हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई अपना रूटीन बता दीजिए कि आप यूपीएसआई की तैयारी किस प्रकार करते हैं और आपकी रूटीन क्या है। तो मैं भाई आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई रूटीन में आपको कितना भी जो भी है, आपको कम से कम भाई 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप 10 से 12 घंटा स्टडी करते हो तभी आपका नंबर जो है अच्छा आ पाएगा। तो मेरे भाई मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैं भाई सुबह तो मेरा भाई वही 6 बजे 5 बजे जैसा होता है। इस समय जान नहीं रहे आप, ठंडी है तो भाई 5:30 बजे से पहले मैं उठता नहीं हूँ। और उसके बाद उठता हूँ तो थोड़ा बहुत काम जो होता है घर का थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं 7:30 से और 8 के बीच में लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो मैं आपसे मतलब हमेशा आपसे बोलूँगा मेरे भाई आप लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर करिए। और क्योंकि वो लाइब्रेरी में होता है ना भाई, माहौल होता है, बगल वाला बच्चा पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे ना। घर पे रहता है, कोई मेहमान आ गया, कोई बुला लिया भाई तो 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे तो बाहर चले जाएंगे। बट लाइब्रेरी में माहौल अलग रहता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं तो आप भी वहाँ से पढ़ते रहेंगे। तो मैं भाई 7:30 से 8 के बीच में लाइब्रेरी चला जाता हूँ। और फिर लाइब्रेरी जाने के बाद मेरा सबसे पहला रूटीन होता है कि मैं जैसे इस समय आरपीएफ कांस्टेबल का मिनी टेस्ट आता है तो मैं मिनी टेस्ट को सबसे पहले मिनी टेस्ट देता हूँ। और उसके बाद मैं भाई उसका एनालिसिस करता हूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलती किया है और किस में कितना टाइम मैं मैनेज कर सकता था। और उसके बाद मैं भाई जब इसको एनालिसिस कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं यूपीएसआई का टेस्ट देता हूँ। और यूपीएसआई का मैं कभी कभी आरडब्ल्यू पर दे देता हूँ और कभी कभी पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देता हूँ मेरे भाई। तो और उस हिसाब से मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ भाई कि कैसा कैसा नंबर आया। और फिर उसको मतलब जो टेस्ट दिया रहता है मेरे भाई उसको मैं 2 घंटे अगर टेस्ट देता हूँ तो मैं 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटा मैं उसको एनालिसिस करता हूँ। ठीक मेरे भाई, तो 1.5 से 2 घंटा उसका एनालिसिस हो जाता है। और उसके बाद भाई 12 और लगभग 12 बज जाती है मेरे भाई। तो 12 बजने के बाद मेरे भाई फिर उसके बाद थोड़ा देर बाहर निकल जाता हूँ, थोड़ा नाश्ता पानी हो जाता है। और नाश्ता पानी करने के बाद फिर भाई उसके बाद फिर चला जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। तो उसके बाद जब जाता हूँ तो मेरा भाई हिंदी का जैसे आप लोगों का जिस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है आप उस पर मेहनत करिए। तो भाई मेरा जीएस कमज़ोर है तो मैं जीएस पे कम से कम 2.5 से 3 घंटा देता हूँ। तो भाई 2.5 से 3 घंटे उसमें दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले हिंदी की क्लास लेता हूँ अरुण सर की हिंदी की क्लास ले लेता हूँ मैं। वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हिंदी का, तो अरुण सर का हिंदी का क्लास ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर रीजनिंग पर क्या कहते हैं विनायक सीरीज से क्या कहते हैं रीजनिंग का क्लास चल रहा है। मतलब सारे विनायक सीरीज पे आरडब्ल्यू पे विनायक सीरीज नाम से रीजनिंग चल रहा है, हिंदी चल रहा है, मैथ चल रहा है, मतलब सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं। बट मैं विनायक सीरीज से रीजनिंग पढ़ता हूँ, रीजनिंग पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद भाई मैथ को मतलब जैसे मैथ थोड़ा ठीक ठाक है इसलिए मैं मैथ पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। और मैं मैथ नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी मन करता है तो पढ़ लेता हूँ बट मैं मैथ नहीं पढ़ता हूँ। और उसके बाद मेरा जीएस का क्लास रहता है तो मैं राम सर की मूलविधि की क्लास लेता हूँ। लगभग उन्होंने पढ़ा दिए हैं, मतलब उनका नोट्स बनाया हूँ, उस नोट्स से पढ़ता हूँ। और उसके बाद नवीन सर का जो है वो पॉलिटी पढ़ लेता हूँ मेरे भाई। और उसके बाद टीडब्ल्यूए पर क्या कहते हैं अंकित सर का प्रैक्टिस सेट ले लेता हूँ मेरे भाई। मतलब जैसे होता है 2x में देखता हूँ मेरे भाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने क्लासेस कैसे मैनेज हो जाएंगे, तो भाई मैनेज हो जाएगा 2x पे। आप देखिए 2x पे देखता रहता हूँ मेरे भाई। और उसके बाद भाई ये 4 5 4:30 बज जाती हैं ये सब करते करते। उसके बाद में भाई 4:30 से 5 के बीच में मैं जैसा होता है जैसे जैसा क्लासेस ले रहता हूँ, जो जिस हिसाब से क्लास ख़त्म होने वाला होता है उस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। हमारे 4:30 से 5 के बीच में क्लास ख़त्म हो जाती है मेरे भाई। तो 4:30 से 5 के बीच में घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद मेरा भाई 5 से 7 2 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ, मतलब जो घर का वर्क रहता है और जो भी कुछ रहता है उसको करता हूँ। तो 7:30 के बाद से 7:30 8 बजे के जब भी होता है तो उसके बाद फिर से बैठ जाता हूँ, मैंने स्टडी करने बैठ जाता हूँ। जैसे जो टॉपिक बचा रहता है, जो प्रैक्टिस से बच गया होता है उसको करता हूँ। एग्जामपुर वाले फिर 8 बजे से लाइव आते हैं तो एग्जामपुर वाले का मैं हिंदी की क्लास लेता हूँ। ठीक मेरे भाई, और उसके बाद उनकी हो गई। और फिर रूटीन हो जाता है कि भाई खाना खाना रहता है तो 8:30 9 बजे के बाद खाना खा लेता हूँ। जैसा रहता है इस समय तो थोड़ा जल्दी ही खा लेता हूँ क्योंकि क्या कहते हैं खाना मतलब जल्दी बन जाता है तो 7 बजे पहले ही खा लेता हूँ मैं खाना। तो खाना खा के बाद पढ़ लेता हूँ मेरे भाई। और मैं ज़्यादा रात में बहुत पढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ मेरे भाई। सब बच्चे कहते हैं यार रात में पढ़ो, यार रात में यार मतलब नींद भी अच्छी लेना ज़रूरी होता है मेरे भाई। तो मैं कम से कम 6 घंटे 6 से 8 घंटे में आराम से 8 घंटे में लगभग 8 घंटे में अच्छा नींद ले लेता हूँ मेरे भाई। तो बस ये मेरा रूटीन है मेरे भाई। तो मैं आपसे इतना बोलूँगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है भाई उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और जैसे आप लोग जान भी रहे हैं कि अब बजट में क्या कहते हैं 5,177 पर पोस्ट खाली भी है यूपीएसआई का। और उन्होंने बोला भी है कि जल्द से जल्द यूपीएसआई की पोस्ट आने वाली है।
तो मेरे भाई आप देखो यूपीएसआई छोटी वैकेंसी नहीं मेरे भाई। अगर आप 1 दिन में और 2 दिन में अगर सोचोगे कि 1 महीने 2 महीने में निकाल लोगे भाई तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। बट अभी तो आपके पास टाइम है, इसलिए थोड़ा मेहनत करिए मेरे भाई। और मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, कि अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। आप टेस्ट दीजिए मेरे भाई, आपका उस हिसाब से नहीं, आप जैसे लास्ट में आप टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है और पढ़ना भी है। तो आप लोग सीधा मतलब एक बार मैं तो इतना कहूँगा, पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है अभी आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा तो आप टेस्ट क्या देंगे, तो टेस्ट बर्बाद ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो भाई पहले सबसे पहले आप पढ़िए, कोर्स कंप्लीट कर लीजिए मेरे भाई। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। और यही रहा मेरा रूटीन। तो और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मेरे भाई तो आप लोग बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।